उद्धव जी सामान्य नहीं है। तीनों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे प्रिय शिष्य है उद्धव। और जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि इनमें ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, इनमें इनको मेरा ही स्वरूप मानना, ऐसे भगवान ने कहा यदुवंशियों में उद्धव ये मैं ही हूं। उद्धव में और मुझ में किंचित भेद मत मानिएगा, हम दोनों समान हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में? 3। कौन कौन? अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी। ब्रजवासियों को आप सखा मत मानो, वो तो प्राण है ठाकुर जी के। कई लोगों ने मुझसे कहा, बोले आप कहते हैं 3 सखा ठाकुर जी के, मधुमंगल श्रीदामा ये कौन? मैंने कहा ये तो प्राण है ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मुहे नंद बाबा की याद। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, ये तो मेरे प्राण हैं। सखा भगवान के 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा जी। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के उद्धव जी समझा रहे हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं हैं। भगवान कहते हैं उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है, इसलिए तू मुझे मत समझा। हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठाकुर जी गा रहे हैं इस पद को, स्वयं भगवान की वाणी है। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? क्या क्या याद आ रहा है ठाकुर जी को? भगवान कह रहे हैं प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजाए अति ही साथ खवावे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं, क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पामे। मुझको याद आ रही है उद्धव। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत से रात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हसत ब्रजनाथ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान करें उद्धव ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा, एक काम कर, तू ब्रज चलो जा। देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है आते, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा। मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आने लगा तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगा, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंद रानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा।
भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्त्वानि हृदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरा मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार। ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात करो। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। बंधुओं, हम आपसे एक प्रार्थना करके एक बात कहें, आज भी ब्रजवासी चाहे जैसे हो, पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है। वो ब्रजवासी आपको गारी दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पनेते चले, ब्रजवासी कछू करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे, तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। जैसे जैसे पहली बार प्रियतमा जब अपने प्रियतम को अपने पिता से मिलाती है, तो बार बार अपने पिता को कहती है आप ज्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी उसके पिताजी के बारे में कुछ मत बोल देना, आप धीमे बात करना, आप बहुत तेज बोल जाते हैं, वो डर जाएगा। अपने प्रियतम के लिए पक्ष लेती है और सबको समझाती है कि आप ऐसे मत बोलना। ब्याह के बाद भी जब पहली बार दामाद घर आता है, तो बहन जो है वो पूरे घर को बोलती है ये बात उनसे मत कहना, ऐसे मत कहना, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा ऐसे करना। क्यों? उनको बुरा ना लगे, क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालांते ऐसे बात मत करियो, मैया तो यूं मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। यहां पीछे नहीं बोल दियो भैया, सब शांत हो जाए। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रोक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए, तो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी, और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया, और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा आपको। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी।
पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बनकर के जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं, अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गयो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसो दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलखते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहा हो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के हम पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर। मधुमंगल बोलो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूंगा मैं, या को मुंह ना देखूंगा मैं। अरे जी बहुत बेकार है, या तो इतना प्रेम कियो मैंने, इतने दिनों बाद आ रहा है, कह दियो मधुमंगल तो तोते मित्रता तोड़ चुका है, तुम सबरे जाके मिल लो, मैं ना मिल लो। श्रीदामा समझा रहा, अरे भैया लाला आयो, एक बार जोड़ते दौड़ के गले लगा ले, फिर भली नाराज है जाइयो, इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। मधुमंगल बोलो, सही कह रहे हो श्रीदामा, लाला बहुत दिनों बाद आ रहा है, एक बार अंक से भर लूंगा कस के और फिर दारी के ऐसे दूर फेंकूंगा, मुझे फिर मत मिलवाइयो बातें जी, बहुत उद्यमी है, इतने दिनों बाद आ रहा हो, चल 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 दौड़ के सवरे मिले बातें। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू हैं। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अभी उतरेगो रथ में से। तभी रथ का पर्दा हटा और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं। जे तो कोई सेनापति है, लाला आए होगा, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को, अब वाको नाम बहुत बड़ो है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन, मुंह पे तो बोले ना है, जन कहा नाम है वाको। उद्धव जी महाराज बोले, जय श्री कृष्ण। सब ग्वाल बाल बोले, भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा, हमारो लाला उतरेगो रथ में थे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं। श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हों। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होके गिर गया।
और जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोलो, देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया तन सुखाओ मन सुखाओ, देख रहे हो परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेजो हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े, तू काहे को आयो ये बता दे हमें, तेरा काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वाह को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले, मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहां है, मैं चला जाऊं वहां पर। मधुमंगल बोलो, मार्ग बताऊं तो को, आजा मेरे संगा। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गए, एक छोटा सा जल का एक नाला जैसा बह रहा था। बोले या के किनारे किनारो चलो जाइयो, और जहां से ये जल उद्गम है रोए, जहां से ये जल आ रहे हो है, वही नंद भवन है, चलो जा जा। उद्धव जी बोले, नाले का उद्गम नंद भवन से? पहली बार सुन रहा हूं, किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या? मधुमंगल श्रीदामा बोले ये नाले में कोई नाली को पानी नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं है। तेरे सखा मथुराधिपति नए नए जो बने हैं श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी नंद बाबा यशोदा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से नीर बहा रहे हैं, उन्हीं के नेत्रों के अश्रु ही ये धार बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के विरहाश्रु हैं, स्तब्ध हो गए। एक प्रकार से मानो जैसे खून ठंडा पड़ गया हो उद्धव जी का, बुद्धि शून्य हो गई हो। ये कैसे हो सकता है, इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज अब अपने ज्ञान के अभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट, ज्यों ज्यों वृंदावन में कदम बढ़ा रहे हैं, त्यों त्यों उद्धव जी शून्य होते जा रहे हैं। वृक्षों में देखते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के भी नेत्रों में अश्रुबिंद दिखते हैं। क्यों? वो पक्षी भी उसी रथ की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण आए होंगे। वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय चारा नहीं चर रही है, पतरी हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीदामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे हैं। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। मधुमंगल की वाणी में परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, उद्धव को बता रहे हैं क्या? ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिहरी लोग बिचारे। शब्द सुनिए, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, जैसे कोई ठग करके भाग जाए तो जो ठगा गया है उसकी स्थिति जैसी हो जाती, ऐसे हो गए ब्रजवासी।
बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। मात जसोदा पंथ निहारे, निरख साज सकारे। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती हैं कि कन्हैया आवेगा। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो ऊधो आयो है, देख लो एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो, इतनी जोर से काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर से काय को चिल्ला रहा हो, तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गए हो, अपने कक्ष में सो रहो है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया। इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो रोवेगो, मोए परेशान करेगो। मधुमंगल बोले, उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले, मैया कहां पे कन्हैया, वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पल्ला में लेटो हुए है, मुझे ले चलिए उन्हें के पास ले चल, दूर ते दिखाते उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली, हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूं। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते ही यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, अरे मधुमंगल, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलो गो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगावे, बोले मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगो लाला, परसों की कह के गए हो ना, तो बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तो चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले, उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए, नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पांव धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछु चुभे चरणन में। मधुमंगल बोलो, उद्धव देख, जो नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चलना है पारे पावन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले, जाद नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में, बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाएं, वही से इनके चरणन की सबरी बेरी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया। बोलो, भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले, जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले, मुंह को दे दे, मैंने क्या को या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो, तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है, वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करती, तू दे दे ने। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा
अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन है सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो है। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले, चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊंगा। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं, हमारी लाडली जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले, अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसा उधम काय को करा करे? तो मुझे बोलो, अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले, मैं जैसे ही पहुंची वाके पीछे मेरे हाथ पकड़ गई वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो। गोपी बोली, कहा भय हो फिर? बोले, नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुझे तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलो गए हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हूं मैं? किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं।